आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 पार्ट आज सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पार्ट में वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 और यहाँ पे 4x प्लस 1। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे उसने दी हुई हैं और हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। वो कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो x है वो लेस इक्वल है किसके, 2 के, और यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर है ओनली 2 के। तो और एक चीज़ और दी हुई है कि जो c है वो 2 के ही इक्वल है। तो ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है उस पर ध्यान दें कि वो ये कहता है कि x जो है वो c के इक्वल है। इसका मतलब है कि आप देखें जो x है वो c के इक्वल है, तो x जो है वो c 2 के भी इक्वल आ गया क्योंकि c जो है वो 2 के इक्वल है। अब इसमें हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टीन्यूटी में मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बताई थी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीकाकार क्या था कि लेफ्ट लिमिट को निकालना है तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। x जो है वो यहाँ पर 2 को अप्रोच करता है क्योंकि x c के इक्वल है, तो यहाँ पे c जो है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे नेगेटिव का निशान। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि x अगर माइनस का निशान है तो x की वो वैल्यू आएगी जहाँ पे x 2 से छोटा होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का निशान होगा तो x की वो वैल्यू आएगी जहाँ पे x 2 से बड़ा होगा। तो माइनस है, माइनस मीन्स छोटा, 0 से छोटा, तो x की वो वैल्यू जो 0 से छोटी है वो क्या है, वो 2 है। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 हम पुट करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे 2x प्लस 5 पुट कर देते हैं। अब सिंपल हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट जब अप्लाई की तो L नेगेटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी आप कह दें उसका जवाब आ जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक चीज़ का तो जवाब ये आ गया। दूसरी चीज़ निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला था वो भी यही, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो x की वो वैल्यू जो 2 से बड़ी हो। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है तो सिंपल मैं ये लगा देता हूँ 4x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो L पॉजिटिव या लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो ये आ गई। अब आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है। इसके बाद एक और चीज़ हमने निकाल ली थी, वो थी सिंपल लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 सिंपल लिमिट, और यहाँ पे जो f ऑफ x आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पे x की हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो x को सिंपली अप्रोच करती हो। तो ये देखें यहाँ पे हमें बताया हुआ जो x है वो 2 के इक्वल भी है। जब यहाँ पे ये इक्वल का निशान आ जाता है तो 2x प्लस 5 यहाँ पे पुट करेंगे। तो सिंपल हम 2x प्लस 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे हमने जवाब 9 निकाला था, जवाब आ जाएगा 9। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब अगर ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम ये सिंपल कह देंगे कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इस तरीके से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है वो भी यही इसी तरह की है 3x माइनस 1, और इसके बाद नीचे वैल्यू दी हुई है 4 और उससे नीचे वैल्यू दी हुई है 2। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो है, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो x है वो लेस देन 1
दूसरी कंडीशन एक्स जो है वो इक्वल टू 1 और तीसरी कंडीशन यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसमें जो सी की हमें वैल्यू मिली हुई है वो 1 है। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बेसिक लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। x अप्रोचेस टू किस चीज़ के, 1 के, बिकॉज c इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया नेगेटिव का निशान, और f ऑफ x की जगह क्या आएगा, x की वो वैल्यू जो 1 से छोटी हो। तो x की वैल्यू जो 1 से छोटी है वो यहाँ पे है, तो ये वाली वैल्यू हम लगाएंगे 3x माइनस 1, और हमारे पास जो जवाब निकल आया वो 3 की यहाँ पे 1 आ जाएगा और जवाब आ जाएगा 2। तो लेफ़्ट लिमिट का जवाब तो ये निकला है। अब राइट लिमिट का अगर जवाब निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और x की वो वैल्यू जो 1 से बड़ी हो, तो x यहाँ पे 1 से बड़ा है तो ये आएगा 2x। और अगर आप इसका भी जवाब निकालें तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और जवाब आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक दूसरे के आगे इक्वल। अब बेसिक लिमिट अगर हमने निकालनी है तो सिंपल हम करेंगे क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सिंपल बिकॉज c इज इक्वल टू 1 और f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने x जो है वो 1 के इक्वल हो इस तरह की कोई वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये बेसिक लिमिट की जो वैल्यू आ गई वो है 4। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, मगर ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू बेसिक लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर तीनों वैल्यूज आपकी सेम नहीं आती तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। आप जवाब निकालने की कोशिश करिएगा, और अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा आपको। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह की वैल्यू दी हुई है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें जो कंडीशंस दी हुई है, x इज लेस और इक्वल टू -2। अब इसके अलावा -2 लेस देन x लेस देन 2, और इसके अलावा हमें x इज़ ग्रेटर इक्वल टू, और जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें नहीं दी हुई बिकॉज c की तो बात ही नहीं की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें वो कहता है चेक द कॉन्टीन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है हमने दो जगह पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, एक तो यहाँ -2 पे और एक तो यहाँ पे प्लस पे। तो सबसे पहले हम लेट वी चेक द कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 हम पहले करेंगे, 4x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और नेगेटिव वाली वैल्यू हमने 2 के हिसाब से देखनी है। तो हमने देखना है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है जहाँ पे x जो है वो 2 से छोटा है। जाहिर बात है, ये देखें x जो है वो 2 से छोटा है तो x स्क्वायर -1 आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 अगर आप पुट कर दें, ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट का जो जवाब आएगा वो 4 - 1 जो है वो 3 आएगा। ठीक है, अब राइट लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू
2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लिमिट की कोई एक x की कोई एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जहाँ x जो है वो +2 से बड़ा हो। तो x +2 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ गया, और x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट का जो जवाब है वो 3 आ गया। इसी तरीके से लेफ़्ट लिमिट का जवाब निकल आया, राइट का भी जवाब निकल आया। अब हमने जवाब निकालना है बेसिक लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, +2। हमने देखना है कि +2 के इक्वल कौन सी चीज़ है, मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे x 2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे x 2 के इक्वल है तो 3 आएगा, सिंपल। तो बेसिक लिमिट का जो जवाब है 3 आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू राइट लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट, सो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही हमने x इज़ इक्वल टू -2 के बारे में भी हमने वैल्यू निकालनी है। 4x इज़ इक्वल टू -2, दो जगह पे हमें बताया था ना कि एक x इज़ इक्वल टू 2 पे हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है, एक -2 पे। यहाँ पे -2 की भी वैल्यूज़ दो दी हुई हैं। तो चलें शुरू करते हैं, लेफ़्ट लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर क्या आएगा, माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो -2 से छोटी हो। तो यहाँ पे x जो है वो -2 से बड़ा है, यहाँ पे x जो है वो -2 से छोटा है, तो 3x आ जाएगा, 3x। और लेफ़्ट लिमिट का जो जवाब आ गया वो स्टूडेंट्स यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, -2 अंदर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट लिमिट की बात कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -2 पॉजिटिव, और x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x जो है वो -2 से बड़ा हो। x -2 से यहाँ पे बड़ा है, x² -1। जवाब क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है 3 निकलेगा। तीसरी चीज़ के मुतालिक आते हैं बेसिक लिमिट। बेसिक लिमिट में x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x -2 के इक्वल हो। तो -2 के इक्वल यहाँ पे 3x आ जाएगा। तो लिमिट के जो जवाब आएगा वो यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब स्टूडेंट्स आप देखें कि जो लेफ़्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के तो इक्वल ही नहीं है। तो अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फंक्शन सीधी सी बात है डिसकंटिन्यूअस है। आप ये वाला स्टेप अगर छोड़ भी दें बेसिक लिमिट वाला, जब दो लिमिट्स लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एक दूसरे के इक्वल आ ही नहीं रही तो ज़रूरत ही नहीं है ये स्टेप करने की, क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस वैसे ही हो चुका है। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन दरमियान में लाइन लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही तरह के स्टेप्स हैं, तो आप प्लीज़ करिएगा, और जो चीज़ ना हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।